हेलो फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी का आठवां महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके एक महीने बाद ही आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो प्रेगनेंसी के 8वें महीने में आपके शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं, आपके बच्चे का ग्रोथ कितना हो गया होता है, प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपके भी मन में ये सारे सवाल आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये सारी चीजें पता चल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे का वेट कितना होता है। तो बच्चे का जो वेट होता है वो 1.5 से 2 किलो तक हो गया रहता है। और बच्चे की जो लंबाई होती है वो 18 इंच यानी कि एक पाइनएप्पल के साइज का हो गया होता है। बच्चे के इस टाइम पे बच्चे की सारी चीजें बहुत अच्छे से डेवलप हो गई होती हैं। बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो गई होती है। बच्चे की आइस, बच्चे की हेयर, बच्चे के लेग्स, बच्चे की नोज, ये सारी चीजें जो है बॉडी पार्ट्स के अच्छे से डेवलप हो गए होते हैं। बस बच्चे के जो लंग्स होते हैं वो इस टाइम तक अच्छे से मेच्योर नहीं हुए होते हैं और बाकी सारी चीजें अच्छे से डेवलप हो गए होते हैं। बच्चा इस टाइम पे बाहर की चीजें भी सुनने लग जाता है, बच्चा का एक्टिविटी भी करने लग जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई कि बच्चे की ग्रोथ कितनी हो गई होती है इस टाइम तक। अब बात करते हैं कि आपके शरीर में कौन कौन से बदलाव होते हैं। तो प्रेगनेंसी के 8वें महीने तक आप बहुत बार क्या होता है कि जब आपका वेट बढ़ जाता है तो आपको बहुत ज्यादा आपके पैर में और कमर में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका पेट बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो उसके जो वेट होता है वो आपके पैरों में बहुत ज्यादा पड़ता है, आपकी कमर में बहुत ज्यादा पड़ती है। उसकी वजह से आपको पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। तो उसके लिए आप अपने पैरों की सिकाई कर सकते हैं, हल्के गर्म ऑयल से मसाज करवा सकते हैं। और बैक में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप जब भी बैठे तो एक सपोर्ट लेके बैठे ताकि आपको बैक में बहुत ज्यादा पेन ना हो और कभी भी बहुत देर तक एक ही पोजीशन में ना बैठे, ना ही पैरों को बहुत ज्यादा लटका के बैठे। नेक्स्ट होता है कि इस टाइम पे आपको सोने में भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि क्या होता है कि हमारा वेट इस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है जिसकी वजह से हमें सोने में भी अनकंफर्टेबल फील होता है। उसके लिए आपको पिलोज का यूज करना चाहिए। मैटरनिटी पिलोज का भी आप यूज कर सकते हैं या घर में जो नॉर्मल पिलोज होते हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। तो आपको अपने पेट के पास 2 किलो 2-3 किलो लगा के सोना चाहिए, पैरों के बीच में पिलो लगा के सोना चाहिए और पैरों के नीचे भी पिलो अगर आप लगा के सोते हैं उससे भी आपके पैरों में आराम मिलता है। नेक्स्ट है कि इस टाइम पे आपको कभी कभी आपके ब्रेस्ट से हल्का फुल्का डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी अब डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो रही है, आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है। तो जिसके लिए ये डिस्चार्ज कभी कभी होने लग जाता है, तो ये नॉर्मल से है। नेक्स्ट कि इस टाइम पे आपको कभी कभी फॉल्स लेबर पेन भी हो सकता है, यानी कि आपको अचानक से पेट में कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द उठेगा लेकिन वो 5-10 मिनट बाद बंद हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये एक फॉल्स लेबर पेन है। बट अगर वो दर्द लंबे लंबे टाइम तक बना रह रहा है और पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है तो उस टाइम पे आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। मे बी ये आपका एक्चुअल लेबर पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि इस टाइम पे आपको बार बार यूरिन पास करने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे जैसे हमारा यूट्रस का साइज बढ़ता है, हमारा वेट बढ़ता है, की वजह से हमारे यूरिनरी ब्लैडर में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से हमें बार बार यूरिन पास करने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी एक नॉर्मल सी बात है। इस टाइम पे अगर आपको कभी कभी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी दिखे तो ये भी नॉर्मल है, लेकिन अगर ब्लीडिंग या स्पॉटिंग भी हो रही है तो इस केस में भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओपन हो जाता है तो उसमें काफी सारे कैपिलरीज जो होते हैं वो टूट जाते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग और स्पॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर प्रेगनेंसी का 8 मंथ है, अगर आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही है तो भी आपको डॉक्टर से जरूर मिलना है। नेक्स्ट है कि इस टाइम पे आपको जो बेबी की मूवमेंट है वो भी थोड़ी कम महसूस होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का जो वेट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से बच्चा बहुत अच्छे से मूव नहीं कर पाता है। तो जो पहले आपके बच्चे की जो मूवमेंट होगी उसके कंपेरिजन में थोड़ी सी मूवमेंट कम महसूस होती है, लेकिन फिर भी बच्चा एक दिन में 10 बार तो मूवमेंट करना ही चाहिए। तो आपको अपने बच्चे के मूवमेंट को फील महसूस जरूर करना है और उसे काउंट भी करना है कि बच्चे की मूवमेंट थोड़ा ज्यादा कम तो नहीं हो रही है। अगर बच्चे की मूवमेंट किसी दिन आपको फील नहीं भी हो रही है तो उस केस में भी आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। नेक्स्ट है कि इस टाइम पे कभी कभी आपको बहुत ज्यादा हीट यानी कि आपको पूरे शरीर में आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो सकता है। तो ऐसा भी इसलिए होता है क्योंकि इस टाइम पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा गर्माहट फील हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको ठंडी चीजें खानी चाहिए, ठंडी चीजें पीनी चाहिए। जैसे कि आपको ककड़ी, खीरा, छाछ, नींबू पानी, ये सारी चीजें अगर पीते हैं तो उससे आपके शरीर को एक ठंडक मिलती है और आपको आराम मिलता है। नेक्स्ट है कि इस मंथ तक आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स भी देखने को मिलते हैं क्योंकि जैसे जैसे हमारे पेट का साइज बढ़ता है हमारी स्किन पे खिंचाव बढ़ता है जिसकी वजह से ये स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। ये स्ट्रेच मार्क्स आपको पेट पे भी देखने को मिल सकते हैं, थाइस पे देखने को मिल सकते हैं, शोल्डर्स पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी होना एक नॉर्मल है, लेकिन आपको स्ट्रेच मार्क्स से बचने के लिए अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखे और जितना हो सके उतना पानी पिए। नेक्स्ट है कि इस टाइम पे भी आपको अपने हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि डिलीवरी के टाइम तक भी अगर आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसीलिए आपको कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा लिक्विड ले और जितना हो सके उतना पानी पिए। कभी भी आपको रात में बहुत ज्यादा लिक्विड और पानी नहीं लेना है क्योंकि आपको प्रेगनेंसी टाइम में वैसे भी बाबा यूरिन पास करने की प्रॉब्लम होती है। अगर आप रात में बहुत ज्यादा लिक्विड लेते हैं तो उससे आपको आपकी नींद डिस्टर्ब होती है।
नेक्स्ट है इस टाइम पे आप अगर आपकी डिलीवरी नजदीक आने वाली है, आप नेक्स्ट मंथ आपकी डिलीवरी होने वाली है, इस टाइम पे आपका हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर, ये सारी चीजें नॉर्मल होनी चाहिए। आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपके शरीर में इन सारी चीजों की मात्रा बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका हीमोग्लोबिन 11 या 12 उससे ज्यादा है तो ये एक नॉर्मल रेट है। अगर आपका हीमोग्लोबिन इससे कम है तो आपको अपने डाइट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, इससे मेरा एक ऑलरेडी वीडियो बना है, वो जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि इस टाइम पे भी आपको एक्टिव रहना है क्योंकि अब आपकी डिलीवरी होने वाली है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, आपकी प्रेगनेंसी में इस टाइप का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपको डेली वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए ताकि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सके और डिलीवरी टाइम पे किस टाइप का कॉम्प्लिकेशन ना हो सके। आपको अपनी डाइट का ध्यान तो स्टार्टिंग मंथ से ही रखना है, तो प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ तक भी आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। मेडिसिन आपको स्किप नहीं करनी है, टाइम टाइम पे डॉक्टर से रूटीन चेकअप कराना है। डॉक्टर ने जो भी आप अल्ट्रासाउंड का डेट दिया है या जिस भी डेट पे जो चेकअप कराने के लिए बोला है वो आपको कराते रहना है। डिलीवरी का टाइम नजदीक आ गया है तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। किसी टाइप का कोई स्ट्रेस भी आपको नहीं लेना है, स्ट्रेस लेने से भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है प्रेगनेंसी टाइम में, तो आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें सो दैट कि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। मिलते हैं आगे के वीडियो में।